भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते भूतं श्लोके भक्तिर्भवति नास्तिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई गौर निताई गौर प्रेमानंदी। श्रीमद् भागवत गीता भगवान की नमो विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामी नाम्ने नमो माचार पदाय नितय कृपा प्रदायिनी गौर कथा दामोदय नगर ग्राम तारिणी। नमो विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रीमद् भागवत गीता। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का पहला अध्याय श्लोक नंबर 9 का अध्ययन करेंगे। और कितना नंबर श्लोक था? 9। 10वां श्लोक नंबर 10। ये श्रीमद् भागवत गीता यथारूप है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण इसमें बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या क्या हो रहा है वो संजय जी जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। आज हम लोग श्लोक नंबर 10 का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।
इसका अनुवाद है अपर्याप्तम मीन्स अपरिमेय, तत् वह अस्माकं हमारी, बलम शक्ति, भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित, तू लेकिन, इदम यह सब, ईद तेषाम पांडवों की, बलम शक्ति, भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। इस श्लोक का अर्थ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। कौन बोला? दुर्योधन। किससे बोला? वो द्रोणाचार्य से। क्या बोल रहा है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। यानी कि भीष्म पितामह के द्वारा जो व्यूह रचना किया गया है उसके द्वारा वो संरक्षित बता रहा है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यानी कि दुर्योधन के देखने में जो भीम के द्वारा व्यूह रचना हुआ था उसको सीमित दिख रहा था। वही क्या बोल रहा है अपने सेनाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए कि हमारा जो है विशाल सेना है और व्यूह रचना भी अच्छी है। अब इसमें जय श्रीला प्रभुपाद, हरि बोल, हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। यानी कि भीष्म पितामह की तुलना में किसका नगण्य था? भीम के द्वारा जो व्यूह रचना हुआ था वो नगण्य था, यानी कि उसका तुलना उसके सामने कुछ भी नहीं है। यानी कि भीष्म के द्वारा जो व्यूह रचना हुआ था और भीम के द्वारा जो व्यूह रचना हुआ था, तो भीम के व्यूह रचना के सामने, भीष्म पितामह की व्यूह रचना के सामने भीम का व्यूह रचना यानी छोटा समझता था वो दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी भी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा या उसका दृढ़ निश्चय था। यानी कि इसमें युद्ध में विजयी होना उसका दृढ़ निश्चय था, क्योंकि इसके पास सेना बहुत काफी था, इसीलिए वो ऐसा उसके अंदर विचार था। और उसका अंदर डर भी था कि जब भी मेरा मृत्यु होगा भीष्म के द्वारा ही होगा। ये भी एक डर सता रहा था, लेकिन इससे निफिक्र था। क्यों? कि इसके पीछे जो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, ये सब बहुत बड़े बड़े धनुर्धर थे और हारने की उसका संभावना नहीं था। उसके अंदर का यही विश्वास था, इसी से उसको विश्वास हो रहा था कि हमारे साथ में बहुत से महारथी लोग हैं। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु
यथा भागवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षतु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षितुं भवन्तः सर्व एव हि। अयनेश, अयनेश के मतलब मोर्चों में, च भी सर्वेश सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता स्थित, भीष्म भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप सर्वे, सबके सब, एव ही निश्चय ही। इस श्लोक का अर्थ है अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दी। कौन बोल रहा है? दुर्योधन। क्योंकि उसको डर था, इसके लिए उसको सुरक्षा जरूरी था। किसका? भीष्म पितामह का। तात्पर्य में जय शिला प्रभुपाद। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महात्मा योद्धा है, महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को भी न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूतक्रीड़ा के अवसर पर किया था। यानी कि यहाँ पर भी युद्ध स्थल में भी उसका यही आशा था दुर्योधन का कि जैसे दूतक्रीड़ा के टाइम जो द्रौपदी का छेड़छाड़ हो रहा था दुशासन के द्वारा, तो वहां पर ये लोग कुछ भी शब्द नहीं बोले थे। उसी तरह ये सोच रहा था कि यहाँ पर भी ये लोग निष्पक्ष होकर के जो है युद्ध करेंगे पांडवों के साथ। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 12। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तस्य संजन्यहन्नर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदश्चैह शंखं दध्मौ प्रतापवान्। तस्य संजन्यन् हर्षं
कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनोदोचयः शंखं दधमो प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। जब इतना वो दुर्योधन बोला, इनको प्रोत्साहन दिया इनके, तो भीष्म पितामह ने अपना शंख, जिसका नाम था, शंख का क्या नाम था, दधमो प्रतापवान, यानी दधमो नामक शंख को बजाया। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ और उसको खुशी मिला। जय श्री प्रभुपाद। तात्पर्य: कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। यानी कि यहाँ पर ये श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताए कि उसको खुशी के लिए दुर्योधन जो उनको प्रोत्साहन दिया, उसके खुशी को, उसका मनोदशा समझ गए थे कि इसका मनोदशा क्या है, ये किससे खुश हो सकता है, किस बात से। तो वो अपना जब शंख बजाए, दधमो शंख सिंह जैसे गर्जना करता है ना, वैसे उनका शंख का आवाज था, तो उसको हर्ष हुआ, खुशी हुआ, खुशी से झूम उठा, जो कि दूसरे पक्ष अर्थात, और इनको तो भली भांति मालूम था कि दूसरे पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं और उस पक्ष को जिधर भगवान रहते हैं उसको कोई हरा भी नहीं सकता है। हराने की तो बात अलग है, एक बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो इनको पहले से ही भली भांति मालूम था कि जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है उस पक्ष को हराना मुमकिन नहीं, बहुत मुमकिन, नामुमकिन है। तो उसके खुशी के लिए अपना ये शंख बजा दिए, उससे वो खुश हो गया। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 13। और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण चल रहा है। इसका अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इस अध्याय का नाम है। ततः शंखाश्च भैरश्च पणवानकंगो मुखाः सहसैवाभ्य हनन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकंगो मुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। ततः मीन्स तत्पश्चात, शंख च भी भैर्यः बड़े बड़े ढोल नगारे, च तथा
प्रणव आनक, ढोल तथा मृदंग, गोमुखा, श्रृंग, सहसा, अचानक एवं निश्चय ही अभय हंतन अभय अन्यंत एक साथ बजाए गए। सह वह शब्द समवेत स्वर तुमुलः कोलाहलपूर्ण अभवत हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी तरफ से जब शंख और तुरही नगाड़े बजने लगे तो इतना ज्यादा उधर से शोरगुल होने लगा कि बहुत ज्यादा शोरगुल होने लगा, जो बहुत भयानक पूर्ण लग रहा था। ततः श्वेतैर ऐर्युक्ते महति अस्नंदने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो पदधम तु। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति अस्नंदने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधमतु। ततः तत्पश्चात श्वेतेह माने श्वेत हयः घोड़ों से युक्ते युक्त महति विशाल ईश्यनंदने रथ में स्थितो आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति पांडव अर्जुन पांडव पुत्र ने च तथा एव निश्चय ही दिव्य शंखो शंख प्रदधमतुः बजाए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अपने अपने दिव्य शंख बजाए। जब इधर से भीष्म पितामह जी जब शंख गर्जना किए तो फिर दूसरे तरफ से भी शंख गर्जना का आवाज आया, जिसमें सफेद घोड़े से खींचे जाने वाले रथ पर बैठे हुए कृष्ण ने और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। जय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं इस श्लोक के बारे में। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों की दिव्य कहा गया है। कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। कौन थे? कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। क्यों विजय निश्चित था? चाहे कितना भी आगे सेना हो,
पूरा दुनिया का भी सेना क्यों नहीं खड़ा हो, लेकिन इन लोगों का विजय क्यों निश्चित था? जिसके साथ में स्वयं भगवान कृष्ण है और लक्ष्मीपति है, कृष्ण की पत्नी न विष्णु की पत्नी लक्ष्मीपति वहाँ पर विद्यमान थे। जहाँ वो रहते हैं वहाँ लक्ष्मी भी निवास करती है। इसीलिए उन्हीं के हाथ में पूरा सृष्टि है। सृष्टि जो है उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं के कारण से ये सब सृष्टि चलायमान है और कार्य करती है। तो जिसके अधीन सृष्टि चल रही है उनको कौन हरा सकता है? इसीलिए उनको, यानी जिस पक्ष में कृष्ण भगवान कृष्ण थे उसको कोई नहीं हरा सकता था। भली भांति किसको मालूम था? विष्णु पितामह को, क्योंकि विष्णु पितामह को पहले से ही जानकारी था कि कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है। हम लोग आज यहीं पर हम लोग इसको विराम दे रहे हैं। कल 15 से श्लोक से हम लोग चलेंगे और सुनेंगे। यहाँ इसमें जो भी है, जो श्लोक है, जो अर्थ है, भावार्थ है और तात्पर्य है, हमको लगता है कि सभी को समझ में आता होगा और इसमें ज़्यादा विस्तार से बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, कहीं भी कोई गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री श्रीमद् भागवत गीता। भगवान रुका, ये सिर्फ हम लोगों को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से भी, यदि आप लोग डेली श्रीमद् भागवत गीता को अध्ययन करते हैं नहा धुला करके सुबह सुबह, तो ये भी भक्ति है भगवान का। और कीर्तन तो भक्ति है ही है, भजन भी भक्ति है। तो इसके पहले हम लोगों को इसमें आने से पहले ये माला है ना, माला जो भी भक्त करना चाहते हैं तो माला करें, महामंत्र का जाप करें, एक दिन का एक माला करें। ऐसे धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। माला सबसे जरूरी है। माला इसलिए जरूरी है कि जो महामंत्र का हम लोग जाप करते हैं ना, तो जो जन्मों जन्मों से जो हम लोग के अंतःकरण में जो कचरा बैठा हुआ है वो धीरे धीरे साफ होता जाता है। जैसे भी हम लोगों का माला 10-15 माला तक पहुंच जाएगा तो थोड़ा ध्यान इधर आना चालू हो जाएगा, इधर मुक्ति पथ है। ये क्या है? श्रीमद् भागवत गीता क्या है? मुक्ति पथ है। हम लोग किस लिए आए हैं यहाँ, क्यों आए हैं और यहाँ से कहाँ जाना है, इसमें आप लोगों को भली भांति मालूम पड़ जाएगा। आगे चलते चलते सब मालूम पड़ता जाएगा। जैसे जैसे लोग अंदर जाएंगे वैसे वैसे मालूम पड़ता जाएगा। तो सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक इसको पहुंचना चाहिए। जो सुनना चाहते हो सुने, जो नहीं सुनना चाहता है कम से कम शेयर कर सकता है। शेयर करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंचेगा, जो इस श्रीमद् भागवत गीता को आसानी से सुन सके। और इतना विस्तार से, और इसमें यह है कि इधर उधर से इसमें हमारा नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग
ऐसे बाहर जैसे श्रीमद् भागवतम हो गया, उसमें का भी उदाहरण आ जाता है। तो ऐसे हम लोग बोलेगा तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, इसीलिए श्री भागवत गीता का ही अध्ययन करते रहूँगा। इसमें भक्तों का भी नाम आगे आता जाएगा, और बहुत सारा भक्तों को ये भी कोई कोई प्रश्न कर देते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पर ऐसे श्लोक में बोले हैं, तो ये बोले नहीं है। इस अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 17 तक जो भी भगवान ने अपने मुंह से बताए हुए हैं, वो कर्म कांड के बारे में बताए हुए हैं। जो कर्म कांड किसको बोला जाता है? जो वेदों के द्वारा हम लोग पूजा पाठ करते हैं, योग तपस्या करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, उसी के बारे में बताएंगे अब। लेकिन अभी तो ये कुरुक्षेत्र के इस स्थल में सैन्य निरीक्षण का चल रहा है। दूसरे अध्याय से हम लोगों का आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के बारे में मिलेगा। दूसरा अध्याय में, अभी हम लोग फर्स्ट अध्याय में है, पहले अध्याय में। तो आत्मा और परमात्मा और ज्ञान के बारे में दूसरा अध्याय से चालू हो जाएगा। स्टार्ट यहीं से है जहाँ से कुरुक्षेत्र था ना, कुरुक्षेत्र से ही स्टार्ट है ना, इसीलिए कुरुक्षेत्र का कुछ विवरण इसमें आएगा। उसके बाद से दूसरा अध्याय से भरपूर ज्ञान प्राप्त होना चालू हो जाएगा। तो जो भी भक्त सुनना चाहते हैं सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ताकि बहुत सारे भक्तों के पास पहुँच सके जो सुन सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण, हरि राम, हरि ओम हरि।